आरोपी है उनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, और ऐसे में जो पुलिस है वो किसी को भी पकड़कर मार दो, ये पुलिस के पास इंस्ट्रक्शंस आए, ये बातें अब रामगोपाल यादव कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है, जिस तरह से एक्शन उठाया जा रहा है उसके बाद क्या अब विपक्ष को परेशानी होने लगी है? अब जिस तरीके से माफियाओं को एक एक करके सबक सिखाया जा रहा है, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है विपक्ष को? रामगोपाल यादव जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अतीक के दोनों बेटों को पुलिस पहले ही दिन पकड़ ले गई। वो ये कह रहे हैं कि एक बेटे की हत्या हो सकती है, शूटआउट के असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं, पुलिस पर दबाव है कि जो पकड़े जाए उनको मार दो। तो रामगोपाल यादव का बड़ा बयान भी यहां पर जो है सामने आया, अतीक के बेटे की हत्या यहां पर की जा सकती है, ये रामगोपाल यादव की तरफ से यहां पर कहा गया। और जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई यहां पर तेज की जा रही है, उस पर बयानबाजी भी लगातार जारी है। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उमेश के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग की, तो दूसरी तरफ रामगोपाल यादव अतीक के लिए हमदर्दी दिखाते हुए दिख रहे हैं। आपको दिखाते हैं आखिर किस तरीके से यह हमदर्दी नजर आ रही है। इसलिए अभी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। और उमेश पाल हत्याकांड में एक तरफ अतीक के गुर्गों पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, तो वहीं एक के बाद एक लगातार एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। इन सब के बीच अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाकर पूछताछ की भी तैयारी है, और इसी वजह से अतीक अहमद डरा हुआ है कि कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए या उसका एनकाउंटर ना हो जाए। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के मर्डर के बाद से बाबा का एक्शन जारी है। अतीक के गुर्गों के घर ढह रहे हैं, शूटआउट में शामिल शूटर्स के एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन अब बाबा की पुलिस के हाथ सीधे अतीक की गर्दन तक पहुंचने वाले हैं। माफिया अतीक अहमद को जिस बात का डर था, उसका वो बुरा सपना सच होने वाला है। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद है, जिसे यूपी लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक अहमद को प्रयागराज की जेल में ट्रांसफर करने का वारंट प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कभी भी जारी हो सकता है, जिसके बाद पुलिस उसे अहमदाबाद से प्रयागराज ले आएगी। लेकिन अतीक उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखना चाहता। उसे इस बात का डर है कि यूपी में उसका एनकाउंटर हो सकता है। इस डर से वो थर थर कांप रहा है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी ट्रांसफर न करने की गुहार लगा रहा है। अतीक ही नहीं, उसकी बहन आयशा नूरी को भी अतीक के एनकाउंटर का डर है। उसे लगता है कि अहमदाबाद से प्रयागराज लाते समय रास्ते में अतीक की गाड़ी पलट सकती है। चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफ़र के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। अतीक अहमद और उसकी बहन आयशा के डर की वजह बीजेपी नेताओं के वो बयान हैं जो कुछ दिन पहले सामने आए थे। नहीं देखो, मेरा तो डिमांड ही है, मैं तो इस बात को स्पष्ट कहता हूँ, हे भगवान इसकी गाड़ी कल पलटती हो आज पलट जाए, क्यों ना पलटे। इन अपराधियों को जब लोगों से सिंपैथी नहीं, तो मुझे इनसे कतई सिंपैथी नहीं है। वो हाय तोबा मचाने लगते हैं कि पकड़ गए, इधर उधर करते हैं, तो ड्राइवर असंतुलित हो जाता है, तो गाड़ी पलट जाती है, फिर उसका गाड़ी पलट गई। तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का फॉलोअप होगा, तो उसमें गाड़ी में शांति से बैठे। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद आरोपी नंबर 1 है। बताया जा रहा है कि उसने और उसके भाई अशरफ, जो फिलहाल बरेली की जेल में बंद है, उन दोनों ने मिलकर ही उमेश की हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश को कैसे अंजाम देना है, इसके लिए प्रयागराज के इसी मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में प्लानिंग हुई।
इस कमरे में सदाकत नाम का शख्स अवैध रूप से रह रहा था। सदाकत से मिलने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद आते थे। बताया जा रहा है कि इसी कमरे में बैठे अपने गुर्गों से अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात की थी। पुलिस सदाकत को गिरफ्तार कर चुकी है। अब ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद को प्रयागराज जाने के बाद उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के अलावा पुलिस उसका सामना सदाकत से भी करा सकती है। इतना ही नहीं, अतीक को पुलिस मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में भी ले जा सकती है। पुलिस ने कमरा नंबर 36 को पहले ही सील कर दिया था, लेकिन सोमवार को पूरा हॉस्टल ही सील कर दिया गया। इस हॉस्टल में कुल 109 कमरे हैं। जब तक उमेश मर्डर केस की जांच जारी है, ये हॉस्टल सील रहेगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी सदाकत के अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल के कमरों पर कब्जा करके रह रहे थे। कि उमेश पाल हत्याकांड में जो साजिश रची गई, जो शूटर्स थे, उनकी मुलाकात इसी मुस्लिम हॉस्टल में हुआ करती थी। यहीं पर सारी बातचीत हुई, यहीं पर सारा षड्यंत्र रचा गया और इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। ये तस्वीर माफिया पर उनके ट्रिपल अटैक का सबूत है। माफिया के गुर्गों के घर बुलडोजर चल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, हॉस्टल सील किया जा रहा है और अब माफिया अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी है। इस बीच अतीक और उसके शूटर्स के मददगारों की तलाश भी तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अतीक के मददगारों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें कारोबारी, फाइनेंसर्स, कई बिल्डर्स, ठेकेदार और डॉक्टर भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि उमेश के कातिलों की तलाश में यूपी एसटीएफ ने कोलकाता में भी छापेमारी की है। एसटीएफ ने बंदरगाह के आसपास के इलाकों में शूटर्स की तलाश में दबिश दी। कुल मिलाकर बाबा के ऑर्डर के बाद यूपी पुलिस फुल एक्शन में है और माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।